next our topic is let us look closely. Children who can bring flower may bring one or two flower to class. यानी कि आपको अपने पसंद की कोई भी एक और दो कोई फ्लावर आपको आपकी क्लास में लेकर आना है. रिमेंबर यानी कि याद रहे that you must collect only fallen flowers. फैलन यानी कि ज़मीन पर गिरा हुआ. तो आपको याद रहे कि आपको वही फ्लावर लाना है जो आप ज़मीन पर गिरा हुआ देखें. तो उसमें से आपको जो पसंद है वो आपको एक या फिर दो फ्लावर ऐसे आपको क्लास में लेकर आना है. डू नॉट प्लक एनी फ्लावर यानी कि आपको कोई भी फ्लावर तोड़ना नहीं है. मेक group of 3 or 4 children and look at one flower carefully. यानी कि आपको फिर 2 या फिर 3 या फिर 4 चिल्ड्रन के ग्रुप में ये जो फ्लावर आप लेकर आए हो उनको क्लोजली यानी कि क्लियरली देखना है. उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए हैं उनके आंसर आपको फिलअप करने हैं. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द कलर ऑफ द फ्लावर. यानी कि आप जो फ्लावर लेकर आए हो आपकी क्लास में उस फ्लावर का कलर क्या है तो वो आपको बताना है. जैसे कि आप लिख सकते हो रेड, येलो, पर्पल, ग्रीन, ब्लैक, वो चाहे कोई भी फ्लावर हो तो वो आपको लिखना है. अगर मैंने यहाँ पे रोज़ फ्लावर सिलेक्ट किया है तो उसका कलर कौन सा है, रेड कलर होता है. तो हम आंसर क्या लिखेंगे, द कलर ऑफ द फ्लावर इज रेड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ अ सेंट डज इट हैव. यानी कि आपने जो फ्लावर लिया है उसकी स्मेल कैसी है, सेंट यानी कि स्मेल. हियर नाउ दिस मीनिंग ऑफ सेंट इज स्मेल. नाउ देन आंसर इज इट हैज़ अ वेरी लवली सेंट. यानी कि उसकी स्मेल बहुत ही अच्छी है. जो रोज़ फ्लावर है उसकी स्मेल बहुत ही अच्छी आती है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज इट लुक लाइक. यानी कि जो फ्लावर लिया है आपने वो दिखने में कैसा है. अ बेल, अ बाउल, अ ब्रश और एनीथिंग एल्स. यानी कि वो दिखने में कैसा है, जैसे कि बेल जैसा है, बाउल या जैसा है या फिर ब्रश जैसा या फिर कोई भी और दिखता है तो वो आपको बताना है. देन आंसर इज इट लुक बाउल शेप. जो रेड रोज़ यानी कि मैंने कौन सा चूज़ किया था, रोज़ फ्लावर चूज़ किया था तो उसका वो यानी कि वो दिखने में कैसा है, इट्स लुक्स लाइक बाउल शेप. यानी कि वो बाउल शेप जैसा दिखाई देता है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू दिस फ्लावर ग्रो इन ब्रांचेस. ब्रांचेस यानी कि डाड़ियाँ. तो जो वो फ्लावर आपने सिलेक्ट किया है वो ब्रांचेस यानी कि डाड़ियाँ में उगता है. देन आंसर इज नो दे डू नॉट ग्रो इन ब्रांचेस यूजुअली. यानी कि जो मैंने वो जो फ्लावर सिलेक्ट किया है वो ब्रांचेस में नहीं उगता है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी पेटल्स डज इट हैव. पेटल्स यानी कि पत्तियाँ. जो उसकी पत्तियाँ होती है वो फ्लावर के आसपास जो भी यानी कि फ्लावर में जो भी पत्तियाँ है वो कितनी है. देन आंसर इज इट हैज़ अबाउट 40 to 100 पेटल्स. यानी कि उसकी जितनी भी पत्तियाँ होगी वो आपको पुट आउट आंसर में करनी है. पत्ती यानी कि उसको पंखुड़ियाँ भी कह सकते हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर ऑल द पेटल्स जॉइन टुगेदर और सेपरेट. यानी कि जो आपने फ्लावर सिलेक्ट किया है उसकी पेटल्स यानी कि उसकी जो पत्तियाँ है वो जॉइंट है फ्लावर में या फिर सेपरेट यानी कि अलग अलग है तो वो आपको बताना है. नाउ सी द हियर पिक्चर इज सेपरेट पेटल्स. यानी कि यहाँ पे मैंने जो फ्लावर की पिक्चर बताई है वो सेपरेट फ्लावर की है. तो देखिए यहाँ पे जो हमें फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं उनकी पत्तियाँ कैसे सेपरेट यानी कि अलग अलग है. तो देखिए यहाँ पे ये जो फ्लावर है तीनों फ्लावर उनकी हमें पत्तियाँ कैसे डिफरेंट यानी कि अलग अलग हमें सेपरेट में दिखाई दे रही है. देन नेक्स्ट पिक्चर इज टुगेदर पेटल्स. तो देखिए यहाँ पे ये जो फ्लावर है तो आपको पता होगा कि जो रेड रोज़ है उसकी पत्तियाँ कैसी होती हैं, टुगेदर यानी कि एक साथ जुड़ी हुई. तो यहाँ पे ये जो फ्लावर की पिक्चर है वो कौन सी है, टुगेदर पेटल्स. तो यहाँ पे उसकी पत्तियाँ
एक साथ जुड़ी हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पे ये जो फ्लावर है वो सेपरेट पेटल्स है, यानी कि उसमें जो पत्तियाँ है वो सेपरेट है। तो यहाँ पे हमने देखा कि सेपरेट पेटल्स और टुगेदर पेटल्स फ्लावर कैसे होते हैं। देन हियर आंसर इज द पेटल ऑफ फ्लावर आर सेपरेट, यानी कि मैंने जो फ्लावर चूज़ किया है उसका फ्लावर की जो पेटल्स है वो सेपरेट होती है या फिर टुगेदर होती है, वो आपको लिखना है। तो जो रेड रोज होता है उसकी पेटल्स कैसी होती है, टुगेदर। तो हम क्या लिखेंगे, द पेटल्स ऑफ द फ्लावर आर टुगेदर, और सेपरेट हो तो सेपरेट लिखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउटसाइड द पेटल्स कैन यू सी एनी ग्रीन लीफली स्ट्रक्चर, हाउ मैनी आर देयर, यानी कि लीफली यानी कि जो ग्रीन पत्ते होते हैं वो। तो यहाँ पे आंसर क्या बताया है कि नाउ यहाँ पे क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, यानी कि हमें यहाँ पे बताया है कि जो पेटल्स के बाहर यानी कि पत्तियों के बाहर आपने जो फ्लावर सिलेक्ट किया है उसके बाहर कुछ ग्रीन कलर की आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है वो आपको दिखाई देता है, यानी कि वो हमें यहाँ पे बताना है। नाउ हियर आंसर इज यस आई कैन सी फॉर सच स्ट्रक्चर, यानी कि यस मुझे जो फ्लावर मैंने सिलेक्ट किया है उसके पत्तियों के बाहर मुझे ऐसे कुछ ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनसाइड द पेटल्स इन द मिडल ऑफ द फ्लावर कैन यू सी सम दिस स्ट्रक्चर राइट इट्स कलर। मैंने आपको बताया मीनिंग, पेटल्स यानी कि पत्तियाँ, मिडल यानी कि बीच में, फ्लावर के बीच में। तो देन यहाँ पे मीनिंग ऑफ क्वेश्चन इज, क्या आपको यहाँ पे जो पेटल्स के अंदर, फूल के अंदर एकदम बीच में एक आपको कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, तो उसका कलर क्या है वो आपको बताना है। देन हियर नाउ आंसर इज यस द कलर ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज पिंक या फिर रेड, यानी कि यस मुझे यहाँ पे जो मिडल पार्ट में, फ्लावर के मिडल पार्ट में जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है उसका कलर पिंक, रेड या फिर येलो जो भी हो वो आप लिख सकते हैं। Then next question is when you touch these two you find a powder thing on your hands, यानी कि यहाँ पे बताया है कि आप जो फ्लावर के बीच वाला पर्सन है जो भी कलर का, उनको आप टच करते हो तो क्या आपके हाथ में ऐसे कोई पाउडर जैसा आपको फील होता है वो आपको बताना है। देन आंसर इज यस आई फाउंड अ पाउडर थिंग ऑन माई हैंड व्हेन टच इट, यानी कि यस मैंने जब भी वो फ्लावर का बीच वाला जो पोर्शन है मैंने उसको टच किया तो हमारे हैंड में कुछ पाउडर जैसा हमें फॉर्म होता है। तो यहाँ पे हमने कुछ एक्सरसाइज की जिसमें बताना था कि जो भी आपने फ्लावर चूज़ किया है वो आपको घिरा हुआ है ज़मीन में वही सिलेक्ट करना है, वो आपको क्लास में लेकर आना है और उसमें आपको जो जो दिखाई देता है वो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर बताने हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ब्लूमिंग बर्ड्स। ब्लूमिंग का मैंने आपको आगे मीनिंग बताया था। ब्लूमिंग यानी कि खिलना या फिर उगना, बर्ड्स यानी कि कलियाँ, कलियाँ यानी कि जो फ्लावर के साथ छोटी छोटी कलियाँ होती है वो, तो कलियों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बर्ड्स। यू मस्ट हैव सीन बर्ड्स ऑन द प्लांट, यानी कि आपने ज़रूर फूलों के साथ फूलों की कलियाँ भी देखी होंगी। उन छोटी छोटी कलियों को बोलते हैं बर्ड्स। यही कलियाँ जब खिलती जाती है तब फूलों के रूप में आ जाती है, यानी कि जो कलियाँ होती है फ्लावर्स के साथ छोटी छोटी, वो कलियाँ आगे जब खिलती जाती है तब बड़े से फ्लावर बनती जाती है। इफ़ देयर आर एनी फ्लावर्स bearing plants growing near your school or home, यानी कि क्या कभी आपने ऐसा अपने स्कूल या फिर अपने घर के आसपास ऐसा कोई प्लांट देखा है जिसमें फ्लावर के साथ ऐसी कलियाँ भी ग्रोविंग यानी कि ऐसे खिलती है। लुक केयरफुली एट देयर बर्ड्स, यानी कि उनको केयरफुली यानी कि या उसको ध्यान से देखना है। बर्ड्स यानी कि कलियाँ, तो आपको उस कलियों को ध्यान से देखना है। केयरफुली मीनिंग यानी कि ध्यान से देखना। ग्रोविंग यानी कि उगना या फिर खिलना।
नाउ हमें यहाँ पे ऐसे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उसके आंसर हमें फिलअप करने हैं. नाउ we can start. Our first question is, what difference do you find between a flower and a bird? डिफरेंस यानी कि उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है. What is the different यानी कि फ्लावर और बर्ड्स यानी कि फूलों और कलियों के बीच में क्या डिफरेंस है वो हमें बताना है. नाउ आंसर, हाउ कैन वी राइट अ फ्लावर इज बिगर देन अ बर्ड. A bird's shape is pointed and smaller in size, while a flower is larger and open. Bigger than यानी कि उससे ज़्यादा बड़ा. यहाँ पे क्या लिखा है, अ फ्लावर इज बिगर देन अ बर्ड. फ्लावर यानी कि फूलों और बर्ड यानी कि कलियाँ. तो जो फ्लावर है वो कलियों से ज़्यादा बड़े होते हैं. बिगर देन यानी कि जो फ्लावर है वो कलियों से बड़े होते हैं. अ बर्ड शेप इज पॉइंटेड एंड स्मॉलर इन. स्मॉलर यानी कि छोटा और पॉइंटेड यानी कि देखिए यहाँ पे ये जो पिक्चर दिखाई दे रहा है उसमें ये जो है वो फ्लावर है और उसमें ये जो दिखाई दे रहा है वो छोटी सी कलियाँ है. वो फ्लावर की कलियाँ होती है. तो कलियाँ यानी कि बर्ड्स. तो देखिए हमें पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि जो फ्लावर है वो कलियों से बड़े होते हैं और ये जो बर्ड यानी कि जो कलियाँ है वो ऐसे पॉइंटेड शेप में होती है और जो कलियाँ है वो फ्लावर से छोटी साइज की होती है. वाइल अ फ्लावर इज लार्जर एंड ओपन यानी कि ये जो फ्लावर है यानी कि फूल है वो कलियों से बड़ा है और ओपन यानी कि ऐसे खिला हुआ होता है. Then next our question is, draw the picture of a bird and its flower in your notebook. यानी कि आपको ऐसे ही आपकी बुक में ऐसे जो फ्लावर मैंने आपको बताया ऐसे फ्लावर और उसकी कलियाँ दोनों ही आपको आपकी नोटबुक में ड्रॉ करनी है. Can you tell how many days will a bird take to bloom into a flower? यानी कि क्या आपको पता है बर्ड यानी कि कलिया को ब्लूम यानी कि खिलने में कितने दिन लगते हैं. लेट अस ट्राई एंड फाइंड आउट यानी कि चलो हम उसको ट्राई करते हैं और उसको फाइंड आउट यानी कि उसको ढूंढते हैं या फिर खोजते हैं कि कलियों को ऐसे बड़े होने में कितने डेज लगते हैं. Then our next question is, choose a bird that is growing on a plant and look at it every day. यानी कि आपको ऐसा कोई एक फ्लावर प्लांट में से कोई एक फ्लावर चूज़ करना है और उसकी कलियों को आपको हर रोज़ उसकी कोई एक कली हो उसको आपको चूज़ करना है और उसी कली को बर्ड यानी कि कली. तो उसी कली को आपको हर रोज़ एवरी डे यानी कि हर रोज़ आपको उसको नोटिस करना है. राइट द नेम ऑफ द प्लांट यानी कि आपने जो भी प्लांट चूज़ किया है वो उसका नाम आपको बताना है. नाउ हाउ कैन वी राइट आंसर दैट. इट टेक अबाउट 4 to 5 days फॉर अ बर्ड टू ब्लूम इनटू अ फ्लावर. इट वॉज अ रोज प्लांट यानी कि मैंने यहाँ पे एक रोज़ प्लांट सिलेक्ट किया है. उसकी जो कलियाँ है उसको ऐसे ब्लो यानी कि उसको खिलने में ऐसे 4 या 5 days लगते हैं. देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन यू फर्स्ट सो दिस बर्ड द डेट ब्लैंक. नाउ व्हेन द बर्ड हैज़ ब्लूमिंग इनटू अ फ्लावर द डेट इज ब्लैंक. हाउ मैनी डेज डिड द बर्ड टेक टू बिकम अ फ्लावर. यहाँ पे क्या बताया है फर्स्ट लाइन में, व्हेन यू फर्स्ट सो दिस बर्ड द डेट वॉज ब्लैंक यानी कि जब भी आपने वो जो कली आपने सिलेक्ट की है उसको फर्स्ट दिन में दिखा उसकी डेट आपको ब्लैक में लिखनी है. जैसे कि मैंने लिखा है 2 मार्च. नाउ व्हेन द बर्ड हैज़ ब्लूम इनटू अ फ्लावर यानी कि कैसे फिर वो जो कली है वो कैसे फ्लावर में बन जाती है तब तक आपको हर रोज़ देखना है और जब तक वो कली है वो फ्लावर में बन जाती है तब उसकी वो लास्ट डेट आपको लिखनी है. जैसे कि मैंने लिखा है 7 मार्च. मैंने आपको क्या बताया कि मैंने जो फर्स्ट डे कली को देखा था
यानी कि फर्स्ट डे से वो कली को नोटिस किया था, उसकी डेट थी 2 मार्च। और वो जब ऐसे ब्लूम यानी कि खिलती गई और जो फ्लावर बन गई तब तक की डेट थी 7 मार्च। हाउ मैनी डेज डिड द बर्ड टेक टू बिकम अ फ्लावर, यानी कि कितने दिन लगे ऐसे कली को फ्लावर बनने में। बर्ड यानी कि कली और फ्लावर यानी कि फूल। बिकम यानी कि उन दोनों के बीच में से कितने दिन हुए कली को फ्लावर बनने में। नाउ हाउ कैन वी राइट आंसर, इट टुक 5 days फॉर द बर्ड टू बिकम अ फ्लावर, यानी कि कली को फ्लावर बनने के बीच में 5 days हुए। Then our next question is, ask your friend the name of the different flower that they have seen, यानी कि आपको ये क्वेश्चन आपको फ्रेंड को पूछना है कि आपने और कौन से फ्लावर्स देखे हैं ऐसे। हाउ मच द टाइम डिड इट टेक देयर बर्ड्स टू बिकम अ फ्लावर, यानी कि जो आपने ऐसे जो फ्लावर देखे हैं, ऐसे फ्लावर में जो कलियाँ होती हैं उनको फ्लावर बनने में कितने डेज लगते हैं, वो आपको ऐसे आपके फ्रेंड्स को क्वेश्चन पूछना है। देन हाउ कैन वी अवर क्वेश्चन आंसर राइट, हिबिस्कस टेक अबाउट 30 days टू बिकम ड्राई एंड सनफ्लावर टेक्स अबाउट 30 to 40 days टू बिकम ड्राई, यानी कि जो हिबिस्कस फ्लावर्स होता है, मैंने आपको उसकी पिक्चर आगे बताई थी हिबिस्कस फ्लावर कैसा होता है। तो हिबिस्कस फ्लावर की जो कलियाँ है उसको फ्लावर बनने में 30 days लगते हैं, और जो सनफ्लावर होता है वो भी मैंने उसकी पिक्चर आपको आगे बताई थी। तो जो सनफ्लावर का फूल है उसको कलियों में से फ्लावर बनने के बीच में 30 to 40 days लगते हैं। देन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो ऑब्जर्व हाउ मेनी डेज द सेम फ्लावर टूक टू ड्राई, यानी कि आपको ये भी ऑब्जर्व करके बताना है कि वो जो फ्लावर बन गया था कली का उसको ड्राई यानी कि सूखने में मुरझाने में कितना टाइम या फिर कितना डे लगता है, वो आपको ऑब्जर्व करके हमें बताना है। तो हमने यहाँ पे टॉपिक में क्या पढ़ा, हमने यहाँ पे टॉपिक में देखा ब्लूमिंग बर्ड्स, यानी कि कैसे जो कलियाँ है वो खिलती है वो हमने यहाँ पे बताया। वो जो कलियाँ होती है वो धीरे धीरे से बड़ी होती जाती है और फ्लावर में आ जाती है, यानी कि जो कलियाँ है उसको बड़े होते वो फ्लावर बन जाती है।